दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 56 नए पॉजिटिव मरीज, 82 मरीजों ने दी कोरोना को मात। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान 56 नए पॉजिटिव मरीज मिले, 82 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। अब पूरे झारखंड में 423 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक झारखंड में 3,46,223 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इनमें से 3,40,655 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। झारखंड वीकेंड लॉकडाउन। रांची में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान दुकानों में लटके रहे ताले, बाजारों में पसरा सन्नाटा। कोरोना महामारी की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से राजधानी रांची में लागू वीकेंड लॉकडाउन का रविवार को शहर में खासा असर देखा गया। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक की दुकानें नहीं खुली, शटर पर ताले लटके रहे। सब्जी बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। लोग घरों में बंद रहे। घर से बाहर वही निकले जिन्हें बहुत जरूरी कार्य से किसी दूसरी जगह जाना पड़ा। इस दौरान हेल्थ सर्विस, मिल्क सेंटर, पेट्रोल पंप खुले रहे। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का असर फिलहाल कम हो गया है। झारखंड में 4 दिनों तक हो सकती है मध्यम दर्जे की बारिश। मानसून हुआ सक्रिय। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 जुलाई को देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि बिहार, झारखंड, बंगाल में हल्की वर्षा हो सकती है। मानसून पूरे भारत में सक्रिय नजर आ रहा है, जिससे बंगाल, यूपी के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश होने के आसार हैं। झारखंड में भी मानसून सक्रिय है। झारखंड के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से बारिश हो रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि देश के 4 हिस्सों से मानसून टर्फ बनने के कारण मानसून सक्रिय हुआ है। रांची में नहीं निकलेगी रथ यात्रा, सरकार ने नहीं दी इजाजत। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर इस साल भी रथ यात्रा नहीं निकाले जाने का फैसला किया है। मंदिर समिति को इसकी सूचना दे दी गई है। कोरोना के कारण पिछले साल भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकली थी। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति धुरवा के द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका देकर रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि मौजूदा स्थिति में राज्य सरकार स्वयं निर्णय ले। साथ ही कहा था कि यदि सरकार रथ यात्रा निकालने की अनुमति देती है तो सुप्रीम कोर्ट से जारी निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। झारखंड में मिला ब्लैक फंगस का एक और मरीज। झारखंड में रविवार को ब्लैक फंगस का एक और मरीज मिला है। झारखंड में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 153 हो गई है। इनमें 95 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं, जबकि 58 मरीज संदिग्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ब्लैक फंगस से अब तक राज्य में 26 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार झारखंड में कोविड-19 के वर्तमान में कुल 423 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक कुल 1,04,94,158 सैंपल की जांच की गई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के 1215 सरकारी स्कूलों में होगी कंप्यूटर की पढ़ाई। जी हां, झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत राज्य के 1,215 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई होगी। स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए 1 से 2 दिनों में टेंडर की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। टेंडर जेम पोर्टल के माध्यम से निकाला जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई की योजना साल 2014-15 में शुरू हुई थी। शुरुआती साल 2014-15 में 465 स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई कराने को सहमति दी गई थी। इन सभी स्कूलों में दिसंबर 2016 में कंप्यूटर लैब स्थापित कर दिया गया। झारखंड में कटेंगे 15 लाख उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन। झारखंड में 15 लाख लोगों के बिजली कनेक्शन कटने की खबर सामने आई है। यहाँ ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने बिजली कनेक्शन लेने के बाद से अब तक एक भी भुगतान नहीं किया है, उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। विभाग के आंकड़ों की माने तो अगर समय पर बिल का भुगतान नहीं किया गया तो लगभग 15 लाख विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन कट सकता है। बिजली विभाग के अनुसार कोरोना काल में झारखंड में बिजली बिल का कनेक्शन
50% तक कम हुआ है। जहां 400 करोड़ की वसूली होनी चाहिए थी, वहां मात्र 200 करोड़ ही हो पाया है। ऐसे में अब बिजली विभाग को नुकसान से उभारने की तैयारी शुरू हो गई है। मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए राहत भरी खबर, झारखंड में खत्म हुआ रिजल्ट का इंतजार। झारखंड में 9वीं और 11वीं परीक्षा के नतीजों के आधार पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस साल मैट्रिक में लगभग 4,43,000 जबकि इंटरमीडिएट में 3,32,000 परीक्षार्थी हैं। रिजल्ट नहीं आने के कारण इन छात्रों को ये डर लग रहा था कि कहीं उनका सेशन पिछड़ न जाए, लेकिन जैक अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने ऐसी तमाम आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। 80% नंबर 9वीं और 11वीं परीक्षा के आधार पर मिलेंगे, जबकि बाकी 20% नंबर प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। झारखंड में आदिवासियों की संख्या में लगातार आ रही है कमी। झारखंड में जनजातीय समुदाय की आबादी में निरंतर आ रही गिरावट समाजशास्त्रियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार एकीकृत में झारखंड के हिस्से में रहने वाले आदिवासियों की जनसंख्या कुल आबादी में 35.8% थी, जो अब घटकर लगभग 26% के आसपास पहुंच गई है। इस तरह से आजादी के इन 7 दशकों में झारखंड में आदिवासियों की आबादी 9.27% घट गई। वहीं सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति यह है कि आदिम जनजातियों की संख्या अन्य जनजातियों की अपेक्षा तेजी से कम हो रही है और कुछ आदिम जनजातियों के विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार आदिम जनजाति की संख्या 2001 में 3.87 लाख थी, जो 2011 में 2.92 लाख हो गई है। ब्लैक फंगस मरीज उषा देवी की मौत ने पकड़ा तुल, रिम्स निदेशक पर FIR। रिम्स में इलाजरत ब्लैक फंगस संक्रमित मरीज उषा देवी की मौत के मामले ने तुल पकड़ लिया है। महिला की मौत के बाद रिम्स में वज्र वाहन को तैनात करना पड़ा। स्थानीय थाने की पूरी टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में रिम्स पहुंची थी। हालांकि परिजन धीरज और धैर्य के साथ शांतिपूर्ण तरीके से शव को अंतिम संस्कार के लिए हरमो मुक्ति धाम ले गए। आपको बता दें कि इलाज में लापरवाही से त्रस्त परिजनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट की फटकार का असर के बाद 8 जुलाई को संक्रमित उषा का ऑपरेशन किया गया, लेकिन स्थिति नाजुक होती चली गई और रिम्स में उनकी मौत हो गई। झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर एक फोन कॉल दिलाएगा जाम से मुक्ति। दोस्तों, ट्रैफिक जाम से आपको मुक्ति मिलेगी। अब आप ट्रैफिक पुलिस को बस एक कॉल कर अपनी समस्या बता पाएंगे। ट्रैफिक SP ने आम लोगों से अपील की है कि जाम लगने के कारण और जगह बताएं ताकि उसे तुरंत हटाया जा सके। इसके लिए 9431706140 नंबर पर ट्रैफिक SP को कॉल कर सकते हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहां अति व्यस्त इलाका होने के कारण अक्सर जाम लगता है। मौके पर ट्रैफिक जवान नहीं रहते। ऐसी जगहों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। गली मोहल्ले में भी अगर जाम की शिकायत है तो वहां के लोग फोन कर जानकारी दे सकते हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए 40 वर्ष से कम उम्र वालों को लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। जिला परिवहन विभाग DTO में लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले लर्नर लाइसेंस इश्यू होता है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए विभिन्न डॉक्यूमेंट के साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया जाता था, जिसे अपलोड करना अनिवार्य होता है, तभी आपका लाइसेंस अप्रूव होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने में यह सभी डॉक्यूमेंट के साथ ही प्रिंट होता था, पर अब ऑनलाइन प्रावधान में बदलाव किए गए हैं। अब लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा केवल 40 से कम उम्र वालों के लिए होगी। इसकी जगह अब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, जिसमें आप किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं, इसकी पुष्टि करनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में खड़ा हो सकता है फिश इंडस्ट्री का बड़ा सेटअप। CM हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में मछली पालन के क्षेत्र में भारी संभावना है। झारखंड में फिश इंडस्ट्री का सेटअप खड़ा हो सकता है और उससे जुड़े लोगों को भारी मुनाफा प्राप्त हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कई दिनों से वे राज्य के जलाशयों में पानी की उपलब्धता की जानकारी ले रहे हैं। पता चला है कि झारखंड के जलाशयों में अभी जल की मात्रा काफी है। ऐसे में जलाशयों का उपयोग मछली पालन के लिए किया जा सकता है। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मछली पालन के तरीके, कीमत और संभावनाओं को देख रही है। झारखंड में अब दिसंबर में हो सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल की अवधि को एक बार फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। दरअसल कोरोना काल के चलते पंचायतों का कार्यकाल 15 जनवरी तक बढ़ाया जाएगा। इनका समय दूसरी बार 6 महीने तक के लिए बढ़ाने की समय सीमा तय हो गई है। प्रदेश कैबिनेट मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद ही सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर अपनी हामी भर दी है। वहीं इस अध्यादेश को गवर्नर के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। साथ ही गवर्नर की मंजूरी मिलने के बाद पंचायतों की समय सीमा का एक्सटेंशन अगले 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। सरकार के आगे झुका ट्विटर, विनय प्रकाश को भारत में नियुक्त किया शिकायत निवारण अधिकारी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारत में विनय प्रकाश को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही ट्विटर ने भारत में नियुक्त किए गए अधिकारी का स्थानीय पता भी दिया है। अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो वह मुलाकात भी कर सकता है। वहीं कर्नाटक स्थित बेंगलुरु में द स्टेट बिल्डिंग के 4थे मंजिल पर इनका दफ्तर होगा। ट्विटर ने कहा कि भारत में 4थी मंजिल द स्टेट 121 डिकेंसन रोड बेंगलोर पर ट्विटर से संपर्क किया जा सकता है। कंपनी की वेबसाइट पर यह सूचना डाली गई है। झारखंड में 11 गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि गैर अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोकने का कोई निर्णय कोर्ट ने नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा है कि झारखंड के 11 जिलों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। यहाँ तक कि अनुसूचित जिलों में भी नोटिफिकेशन नंबर 5938 को छोड़कर अन्य नियुक्तियां की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थी इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं।